रोड्स ने और एक बहुत बड़ी माइलस्टोन अचीव कर ली है और ब्रॉक लेसनर के बारे में भी एक बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट न्यूज सामने आ रही है। और क्या जजमेंट डे का एंड होने वाला है। तो दोस्तों मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने स्मैकडाउन का मोमेंट देखा होगा या फिर स्मैकडाउन का एपिसोड देखा होगा तो वहां पे हमें एक प्रोमो बैटल देखने को मिला टिफनी स्टैटन और शार्लेट फ्लेयर के बीच में। और ये प्रोमो बैटल काफी ज्यादा ऑफ स्क्रिप्ट चला गया जब टिफनी स्टैटन ने ये कहा कि तू शायद 14 बार की चैंपियन होगी, लेकिन एक बार जब शादी की तरफ बात है तो तू 0-3 है। यानी शादी के मामले में शार्लेट के 3 बार तलाक हो चुके हैं और वो एक बार भी शादी में सक्सेस नहीं हो पाई। इसके ऊपर शार्लेट फ्लेयर ने भी टिफनी स्टैटन के रियल लाइफ बॉयफ्रेंड ने लुडविग काइजर के बारे में कहा कि साला लुडविग काइजर भी तो मेरे को डीएम करता है, वो भी तो मेरे को मैसेज करता है कि शार्लेट तू बहुत हॉट है, ऐसा वैसा। इसके बारे में तेरा क्या ख्याल है टिफनी स्टैटन? तो इस चीज से ये खबरें सामने आ रही कि भाई बैक स्टेज काफी ज्यादा हिट है दोनों सुपरस्टार के लिए। और ज्यादा हिट किसके लिए? तो शार्लेट फ्लेयर के लिए। क्यों? क्योंकि शार्लेट फ्लेयर वेटरन सुपरस्टार है। शार्लेट फ्लेयर का पर्सनल जाना डब्ल्यूडब्ल्यू के बैक स्टेज ऑफिशियल को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू ने वो अपना यूट्यूब अकाउंट से भी वो लाइन्स डिलीट कर दी शार्लेट और टिफनी स्टैटन की, और उन्हें बैक स्टेज काफी कुछ फेस करना पड़ा। ठीक, तो अगली चीज ये सामने आ रही है कि केविन ओवेंस की इंजरी एंगल। तो ये भाई कोई स्टोरी लाइन एंगल नहीं है। मुझे ऐसा लगा पहले जब ये स्मैकडाउन के शो पे लाइव चला कि भाई ये पॉसिबल स्टोरी लाइन एंगल है, क्योंकि रेंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस की फ्यूड चालू है। इस वजह से केविन ओवेंस ये चीज बता रहे कि उनको गर्दन में इंजरी है और उनको ये करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। ये स्टोरी लाइन एंगल मुझे लगा, और ऐसा लगा मुझे कि अगले हफ्ते केविन ओवेंस रिटर्न करके रेंडी ऑर्टन को डायरेक्ट अटैक कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, ये इंजरी लेजिबिट है, यानी असली इंजरी है। और ये इंजरी केविन ओवेंस ने कुछ एक पॉडकास्ट आए थे उसके ऊपर भी बताया था कि हाँ ये इंजरी ओरिजिनल है और उनके गर्दन में प्रॉब्लम है। लगभग जनवरी में जब हमें शायद सैमी ज़ैन वर्सेस केविन ओवेंस का मैच देखने को मिला तब ये इंजरी उनको पता चली, तब उनको तकलीफ होना चालू हुई। लेकिन उन्होंने उनको इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया। और पिछले हफ्ते या फिर हम कह सकते पिछले महीने उन्होंने अपना एमआरआई भी कराया था। एमआरआई में इतना कुछ पता नहीं चला। उसके बाद भी केविन ओवेंस डब्ल्यूडब्ल्यू की प्रोग्रामिंग पे डेली आते रहे और उसके बाद भी ऐसा कुछ है। तो ठीक है, चलो रोमन रेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आपको पता है तो पॉल हेमन ने सीधा सीधा रोमन रेंस से कह दिया कि नहीं भाई रोमन रेंस, मैं सीएम को मना नहीं कर सकता, मैं उसका दोस्त हूँ, मैंने उसके साले को जबान दे रखी है और मैं उसको मना कैसे कर दूं? नहीं रोमन रेंस ऐसा है, ऐसा पॉल हेमन ने कहा। और अब मेन चीज ये सामने आ रही है कि अगर आपको पता होगा तो पॉल हेमन की ये क्या हॉल ऑफ फेम इंडक्शन सेरेमनी किसने की थी? रोमन रेंस ने की थी। और रोमन रेंस ने वो वक्त एक लाइन कही थी कि देयर इज नो वाइस मैन, यानी फिर देयर इज नो ट्राइबल चीफ विदाउट वाइस मैन। और यही चीज होने जा रही है। शायद डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रेंस का ट्राइबल चीफ गिमिक का एंड करना चाहती है, ट्राइबल चीफ गिमिक को रिटायर करना चाहती है। इस वजह से पॉल हेमन रोमन रेंस को छोड़ते हुए दिख सकते हैं, छोड़ के जाते हुए दिख सकते हैं सीएम पंक की तरफ। और रोमन रेंस को सीएम पंक के लिए पॉल हेमन धोखा दे सकते हैं हमें रेसलमेनिया 41 में जाके, और वहां पे सीएम पंक हील भी टर्न कर लेंगे और रोमन रेंस एक प्रॉपर बेबी सुपरस्टार के तौर पे काम करेंगे और हमें एक सिंगल फ्यूड देखने के लिए मिल सकती है। फिर उसके बाद रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक के बीच में, और उसमें सबसे बड़ा की रोल अदा करेंगे पॉल हेमन। ठीक, तो इसी के बारे में अगला एंगल बात कर लेते हैं कि अगर आपने आज का इंस्टाग्राम अकाउंट देखा होगा डब्ल्यूडब्ल्यू का, नहीं देखा होगा तो बता देता हूँ। का एक वीडियो आया इंस्टाग्राम पे और उन्होंने कहा कि भाई कल का मंडे नाइट रॉ जहाँ से वहां पे सबसे मेन चीज उन्होंने कहा कि पॉल हेमन द वाइज मैन वहां पे रहेंगे, उसके बाद सेथ रॉलिंस रहेंगे और उसके बाद सीएम बनेंगे। रोमन रेंस की कोई बात नहीं की और पॉसिबली रोमन रेंस भी हमें वहां पे आते हुए दिख सकते हैं और रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस हमें सेम पेज पे आते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि अब उनका कॉमन एनिमी कौन है? तो सीएम पंक, क्योंकि सीएम पंक ने रोमन रेंस की गांड में उंगली कर रखी है पॉल हेमन को मांग के, और वैसे ही सेथ रॉलिंस पसंद नहीं करते सीएम पंक को। तो हमें ऐसा दिख सकता है कि ये दोनों का कॉमन एनिमी अब सीएम पंक है और रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस मिलके सीएम पंक के बैंड बजाते हुए दिख सकते हैं हमें, और एक मिनी शील्ड रियूनियन हो सकता है। मिनी शील्ड रियूनियन कैसा? क्योंकि डीन एम्ब्रोज एक जॉन मॉक्सली के बगल तो शील्ड पूरी नहीं होगी और हम इसे कह सकते हैं मिनी शील्ड, और ये शील्ड मिलके सीएम पंक को पूरी तरह तबाह कर देगी और उसके बाद इन दोनों का जो आपस का मसला है वो ये सॉल्व करते हुए हमें दिख सकते हैं। ठीक, तो अगर आपको पता होगा तो रेंडी ऑर्टन के लिए कोई रेसलमेनिया के लिए अपॉइंटमेंट नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि केविन ओवेंस अपनी नेक इंजरी की वजह से बाहर हो चुके, तो उसकी वजह से उनके पास अब कोई रेसलमेनिया के लिए अपॉइंटमेंट नहीं है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू क्या कर सकती है? तो डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा दिखा सकती है कि रेंडी ऑर्टन अब पूरी तरह पगला जाए और रेंडी ऑर्टन हर किसी के मैच में दखल दे, हर किसी के ऊपर अटैक करे, हर किसी को आरकेओ लगाए। इससे परेशान होकर
रेंडी ऑर्टन से कहेंगे भाई ठीक है मरे मत, मैं तेको रेसलमेनिया में मैच देता हूँ एक सरप्राइज अपोनेंट के तौर पे, और वो सरप्राइज अपोनेंट देखो रेसलमेनिया में जाके ही पता चलेगा कि वो कौन है, और तब तक तेरे को अपोनेंट का इंतजार करना पड़ेगा। जाके रेसलमेनिया का इंतजार कर, तेरे को मैच मिल जाएगा। और जब रेंडी ऑर्टन की रिंग में वापसी होगी, हम कह सकते हैं रिंग में एंट्री होगी, तो उसके बाद हमें दो सुपरस्टार का नाम सामने आ रहा है कि वो रेंडी ऑर्टन को फेस करेंगे। पहला तो नाम सामने आ रहा है एलिस्टर ब्लैक, या फिर हम कह सकते हैं मेलागाय ब्लैक, जो एईडब्ल्यू से आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस। और दूसरा सुपरस्टार का नाम सामने है रूसेफ का। रूसेफ भी वहां पे रिटर्न करके रेंडी ऑर्टन को फेस करते हुए हमें दिख सकते हैं। ठीक, तो अगली चीज कि जॉन सीना ने उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे क्रिप्टिक मैसेज किया भाई, क्रिप्टिक हमें डाल के दिखे वो, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट वैसे भी डाला कुछ क्रिप्टिक डाल के रहते हैं वो। जॉन सीना उनके इंस्टाग्राम अकाउंट में कुछ डालते हैं, उनके उसका कुछ मीनिंग नहीं रहता। और इसी चीज को डब्ल्यूडब्ल्यू ने फिर जॉन सीना ने वापस कुछ किया, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे अनसेंसर करके कुछ तो भी डाला। मैं आपको अगली स्लाइड में फोटो डाल देता हूँ, एक जरा देख लीजिए। और इसको अगर आप गूगल पे जाके ट्रांसलेट करेंगे वो चीज, और अगर आप इसको जाके गूगल ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब होता है हेयर कट। तो क्या पॉसिबली जॉन सीना एक नए हेयर कट के साथ आते हैं कि फिर आ सकते हैं? मुझे तो लगता है कि ऐसे भी कुछ दिनों पहले रूमर्स आए थे कि जॉन सीना टकला करा सकते हैं, और जॉन सीना अगर टकला कराने वाले हैं तो इससे अच्छा मौका और कोई नहीं होगा, क्योंकि वो एक हील सीना है, हील सुपरस्टार के तौर पे काम कर रहे हैं। और जॉन सीना अगर अपना टकला कराने वाले हैं तो जॉन सीना को जल्दी करा के आना चाहिए, क्योंकि रेसलमेनिया काफी ज्यादा नजदीक है, और शायद डब्ल्यूडब्ल्यू को ये ट्रिगल पुल भी करते हुए दिख सकती है। ठीक है, तो अगली चीज, आपने मंडे नाइट रॉ देखा होगा, पिछले हफ्ते देखा, तो जिमी ऊसो और गुंथर का मैच हुआ था, और मैच खत्म होने के बाद गुंथर ने काफी ज्यादा मार के जिमी ऊसो का सर फोड़ दिया था, उनको टोक लगाया था, जे ऊसो को रिंग से बांध दिया था, उनके हैंडकप कर दिए थे, और उन्होंने जिमी ऊसो को मारते हुए जे ऊसो को देखने के लिए मजबूर किया। और इस चीज की वजह से जे ऊसो ऐसा कर सकते कि अब मेरे को रेसलमेनिया मैच लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरे को गुंथर के साथ मैच नहीं लड़ना, क्योंकि उसने साले ने मेरे को मेरा भाई का खून दिखा दिया, और वो उसने नहीं करना चाहिए था। मेरे को गुंथर के साथ लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं। इससे क्या होगा भाई? इससे दो चीजें होगी। एक तो पहली बात तो ऑडियंस बैक करेगी जो उसको, क्योंकि नहीं भाई जो उसको लड़ ले तेरे भाई का बदला ले, मार साले को पटक के। और दूसरी चीज क्या, तो उनकी फ्यूड काफी ज्यादा गर्मा जाएगी, उनकी फ्यूड में और एक हीटेड राइवलरी जॉइन हो जाएगी। और ये चीज करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू शायद हमें कल के मंडे नाइट रॉ पे ऐसा कुछ कराते हुए दिख सकती है। जैसे मैंने आपको कहा एडम पियर्स के वीडियो में स्पेशली मेंशन था, जे ऊसो और गुंथर एक ही रूप के नीचे आने वाले, और ये हमें होते हुए दिख सकते हैं। ठीक, तो अगली खबर सामने आ रही है कि हमें जजमेंट डे के बारे में, अगर आपको पता होगा तो ये कल के मंडे नाइट रॉ पे पेंटा वर्सेस डोमिनिक मिस्टेरो का मैच फिक्स है। और मेन बात ये मैच में हमें ऐसा दिख सकता है कि इस लाइव शो पे कि एडम पेस कह सकते हैं बाकी जजमेंट डे के मेंबर से कि तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम रिंग सेट पे मत जाओ, ऐसा वैसा। या फिर ब्रॉन ब्रेकर उनका काम खत्म कर सकते हैं, उनको मार के उनको बुरा हाल कर सकते हैं, और उनको बोल सकते हैं कि चल भाग भाग, कोई जरूरत नहीं तेरी। और फिर क्या, मैच जब चलेगा और मैच खत्म होने के बाद मेन चीज होगी, क्या होगी? मैच खत्म होने के बाद मेन चीज, तो मैच खत्म होने के बाद मेन चीज जब फिन बेलर अटैक करते रहेंगे इसके ऊपर, किसके ऊपर? तो ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर। तो डोमिनिक मिस्टेरो पॉसिबली टर्न होते हुए दिख सकते हैं हमें कल के मंडे नाइट रॉ पे। आप 99% ये तय समझ के चलिए कि ब्रॉन ब्रेकर फिन बेलर के ऊपर डोमिनिक मिस्टेरो टर्न हो सकते हैं कल के मंडे नाइट रॉ पे, और अपने फैक्शन से यानी जजमेंट डे से फिन बेलर के गांड पे लात मार के उनको हकालते हुए हमें दिख सकते हैं डोमिनिक मिस्टेरो। लेकिन डोमिनिक मिस्टेरो की इतना औकात नहीं, कर भी सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू, कुछ भी कह सकते हैं हम। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसा कुछ कर देना भाई, तो ये कल का मंडे नाइट रॉ काफी ज्यादा धमाका होगा। ठीक, तो ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करते हैं भाई। तो मैंने आपको कहा था कि क्या ब्रॉक लेसनर के बारे में भी एक खबर आई थी। तो सबसे पहली चीज कि कोडी रोड्स के खिलाफ ब्रॉक लेसनर ने समर स्लैम में अपना आखिरी मैच लड़ा था, उसके बाद से ब्रॉक लेसनर गायब है डब्ल्यूडब्ल्यू टेलीविजन से। और ये साल की शुरुआत में भी ऐसा लग रहा था कि रॉयल नंबर में ब्रॉक लेसनर आ जाएंगे, लेकिन जेनरल ग्रैंड के जो टपड़प का केस था उसमें ब्रॉक लेसनर का नाम घसीटा गया, इस वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू ने ब्रॉक लेसनर का रिटर्न रोक दिया। और अब ऐसी खबरें सामने आ रही है कि ब्रॉक लेसनर को एक फैन मिला, और उससे पूछा ब्रॉक लेसनर ने, नहीं ब्रॉक लेसनर को वो फैन ने पूछा कि भाई ब्रॉक लेसनर जरा एक बात बता, तू कब वापस आने वाला है, तू कब इंग्लैंड रिटर्न करेगा? तो वो फैन को ब्रॉक लेसनर रखा, जरा तेरे को एक पर्सनल बात बता दे, जरा काज में बात बताऊंगा तेरे, ये बात किसी को बताना नहीं, मैं पूरी तरह डब्ल्यूडब्ल्यू के टेलीविजन से डब्ल्यूडब्ल्यू की प्रोग्रामिंग से वो रिंग से रिटायर हो चुका हूँ। अब मेरे को वहां पे कोई जाने का शौक नहीं, अब मैं एक आजब परिंदा है, मैं साला रिटायर हो चुका है, अब मैं झुकेगा नहीं साला, मैं वापस रेसलिंग करेगा नहीं साला, ऐसा ब्रॉक लेसनर हमें उसको कहते हुए दिखे। ठीक, तो अगली खबर हमारे सामने रही कोडी रोड्स के बारे में। तो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा कि कोडी रोड्स ने एक
माइलस्टोन अचीव कर लिया। तो क्या माइलस्टोन अचीव किया है भाई? तो कोडी रोड्स ने यह माइलस्टोन अचीव किया कि जब उसने मेरे ट्राइबल चीफ, आपके ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को हराया था, काय के लिए तो अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए। तो वो चीज को पूरी तरह 1 साल हो चुका है, 365 दिन हो चुके हैं। आज की तारीख क्या है? 7 अप्रैल। पिछले साल 7 अप्रैल को ही रोमन रेंस हारे थे, मेरे ट्राइबल चीफ उनका टाइटल हारे थे और कोडी रोड नए चैंपियन बन गए थे भाई। तो क्या कह सकते हैं, 1 साल हो गया और तब से मेरे ट्राइबल चीफ के पास कोई टाइटल नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने उनका उला फाला वापस जीत लिया रोमन रेंस ने। और अब रोमन रेंस का ये साल रेसलमेनिया 41 में डे 1 में भी उनका मेन इवेंट है। लेकिन ट्राइब टाइटल नहीं हो, लेकिन मेन इवेंट तो रोमन रेंस का ही लगातार 10वां मेन इवेंट है, हम कह सकते हैं रोमन रेंस का। लगातार नहीं, 10वां मेन इवेंट है ये साल में रोमन रेंस का। 10 मेन इवेंट करने वाले एक लौते सुपरस्टार रोमन रेंस है, उसके बाद उसके नीचे हल्क होगन वगैरह वगैरह आए थे, लेकिन रोमन रेंस ही ऐसे एक सुपरस्टार है जिन्होंने लगातार 10 रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया।